रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले माह रबीउन नूर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उसका आज आगाज़ हो चुका है, तो आप सबको दिल के गहराइयों से हुजूर के मिलाद के इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम इस बरकतों वाले महीने को न सिर्फ़ हमारे लिए बरकतों वाला बनाए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह करीम इसको रहमतों का बायस बनाए और हमें हुजूर के मिलाद को शायान शान तरीके से मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी हज़रत की गुफ्तगू में सुन रहा था और मेरा इनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये रवायती डगर से बिल्कुल हट के चलते हैं और अभी जो ज़िक्र कर रहे थे कि महफ़िल का एक ज़ौक़ जो इन्होंने पैदा किया, महफ़िल का ज़ौक़ पैदा करना भी यकीनन बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन उसके साथ साथ महफ़िल के मिजाज को आप लोगों के दिलों तक मुंतकिल करना और उसके औक़ात की पाबंदी करना, ये उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि काम है। कि हमारे यहाँ महफ़िल बहुत होती हैं लेकिन उसमें वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी अता की है उसमें सबसे जो कीमती चीज़ है वो वक्त है और हम उसी का ख्याल नहीं करते। और जो वक्त का ख्याल करता है, जो रखता है, और उसके लिए रहमतें और बरकतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन है और ख़ास तौर पे जो मनाक़िब के हवाले से इन्होंने काम किया है, नात के इंतखाब के हवाले से काम किया है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और इसी तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी व सारी रहे और ना सिर्फ जारी ज़िंदगी में रहे, जाने के बाद भी अल्लाह ये नूर हमारी नस्लों में जारी व सारी फ़रमाए। तो ये बहुत खुशी का मौका है। मैं जब ये वाबडा टाउन गुजरांवाला में दाखिल हुआ हूँ आज, तो यकीन जानिए कि दिल बाग बाग हो गया है कि जब कम्युनिटी होती है, एक इलाका होता है, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं और कम्युनिटीज़ में ये कोशिश की जाती है कि सबको किसी न किसी तरीके से खुश रखने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जो इजहार है हुजूर के मिलाद का, मैं भी रोज़ सफ़र में होता हूँ और मिलाद की महफ़िल जो है वो ज़ोर व शोर से जारी व सारी हैं, लेकिन ये जो रंग यहाँ आके मुझे नज़र आया है, ये कैफ़ियत कहीं और मुझे नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये हज़रत की और आप दोस्तों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अल्लाह आपको इसी तरह से हुजूर के मिलाद का जश्न मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हुजूर के ज़िक्र के साथ इसी तरह से जोड़े रखे और ये तराने हमारे लबों पे भी रहें। हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे तो ये होता है कि अहले मोहब्बत के घर नज़र आ जाते हैं दूर से कि ये मिलाद वालों का घर है। जब रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होता है तो नज़र आ जाता है कि ये मिलाद वालों का घर है। ये भी कैसी निशानी है कि खुशी का इजहार हमारे घरों को देखने से हो जाता है। और इसी तरह से जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो ज़ाहिर गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो जो मुसलमानों का घर होता है वो जो बाहर शीशे से नज़र आ जाता है कि वहाँ पे लाइटिंग लगी होती है कि ये हुजूर के मानने वालों का और हुजूर के मिलाद से मोहब्बत रखने वालों का घर है। अल्लाह आमीन हमारी इन तौफ़ीक़ात को कबूल फरमाए। हज़रत ने जो वाक़या शुरू किया है उसने मुझे बहुत दूर ले गया और मेरा दिल चाहा, मैंने एक नज़्म कही थी जब मेरी हाज़िरी हुई तरकी में, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मेज़बान रसूल होने का शर्फ़ जिनको हासिल है, बहुत बड़ा शर्फ़ है। और आप यकीन जानिए कि जो कैफ़ियत वहाँ पे हाज़िरी दे के नसीब हुई वो बहुत कम जगहों पे हुजूर की मेज़बानी का शर्फ़। और ये तबा हुमैरी वो बादशाह थे जिनका ज़िक्र हज़रत जो है वो कर रहे थे कि उन्होंने सदियों पहले अपना नामा, अपने ईमान की वो जो निशानी थी वो लिख के रख दी। और हुजूर जब वहाँ तशरीफ़ लेके आए मदीना मुनव्वरा में तो हर एक की ख्वाहिश थी कि सरकार यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हो, हमारे घर में मेज़बानी का शर्फ़ बख्शें। तो हुजूर ने कहा कि मेरी ऊँटनी जो है वो अल्लाह की तरफ से मामूर है और उसको जहाँ हुक्म होगा, जहाँ ये रुकेगी, वहीं मेरा क़याम है। तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के सामने जब रुकी
और फिर जो वो कैफियत थी वहाँ पे उस खुशनसीबी पे रश्क किया सारे अहले मदीना ने। तो हुजूर ने सलाम के बाद सबसे पहली बात जो कही वो कही कि अबू अय्यूब तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है, और वो अमानत वो ख़त था जो सदियों से नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हुजूर की बारगाह तक पहुँचा। तो उस कैफियत को आप महसूस नहीं कर सकते कि वो क्या थी। अगर आप वो तहतुल लफ्ज़ अगर चाहें तो मैं ज़रा, आपने उस कैफियत में मुझे दाखिल कर दिया है, और आपके मोहब्बत वाले जो हैं वो माशाल्लाह साहिबान ज़ौक़ हैं। तो ये अशार मैंने वहाँ उस वक्त ये नज़्म कही थी, और मैं जब भी इसको देखता हूँ तो एक अजीब कैफियत मुझ पर होती है। ये उस वाक़े के तनाजुर में 2-3 बंद है, बरकत के लिए चले सुन लीजिए। आपने जिक्र किया है तो दिल के तार छेड़ दिए हैं, मिल के ज़रा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब ये मंज़र देखिएगा, जब मैं हाज़िर हुआ तो मैं वो सदियों पीछे का जो वाक़या था उस तरफ मेरी नज़र गई। तो वहाँ बैठे हुए ये नज़्म है जिसको तहतुल लफ्ज़ में कही कि सलाम तबा हुमैरी की रूह को पहुँचे, सलाम तबा हुमैरी की रूह को पहुँचे, जो अर्ज़ तैबा पे आया था लश्करी बनकर, जो अर्ज़ तैबा पे आया था लश्करी बनकर। उसे किसी ने खबर दी कि ये वो खित्ता है जहाँ पे मेहरे रिसालत ने जगमगाना है। उसे किसी ने खबर दी कि ये वो खित्ता है जहाँ पे मेहरे रिसालत ने जगमगाना है। ये वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी किस्मत पर तमाम अर्श मकीनों ने रश्क करना। वो तो वहाँ हमला करने आया था, तो उसे किसी ने बताया कि भाई यहाँ हमला ना करो, ये तो हुजूर की जो तशरीफ़ आवरी है वो इस खित्ते में होनी है, और बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं उस इंतज़ार में। ये वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसकी किस्मत पर तमाम अर्श मकीनों ने रश्क करना है। गुंधा हुआ वो सरापा था प्यार में उनके। अब ये किस्मत की बात है कि गुंधा हुआ वो सरापा था प्यार में उनके, ठहर गया वो यहीं इंतजार में उनके, ठहर गया वो यहीं इंतजार में उनके। खमीर उसका मोहब्बत शनास था कैसा, खमीर उसका मोहब्बत शनास था कैसा, वो दूर हो के भी खुशबू के पास था कैसा। खमीर उसका मोहब्बत शनास था कैसा, वो दूर हो के भी खुशबू के पास था कैसा। अजल का वक्त जब आया, अजल का वक्त जब आया तो खत लिखा उसने, अजल का वक्त जब आया तो खत लिखा उसने। कहा कि ये मेरे ईमान की गवाही है, कहा कि ये मेरे ईमान की गवाही है। मेरा सलाम मोहब्बत बशक्ल हर्फ न्याज, मेरा सलाम मोहब्बत बशक्ल हर्फ न्याज नबी पाक की खिदमत में पेश कर दे। अपनी नस्ल को वो कह के गया कि हुजूर की खिदमत में ये मेरा जो नाम है शौक है वो पेश कर देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरा सलाम मोहब्बत बशक्ल हर्फ न्याज नबी पाक की खिदमत में पेश कर देना। कई ज़माने गुज़रते गए मगर वो नामा शौक़ नस्ल दर नस्ल साथ साथ रहा, और फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मदीने वालों का नसीब बुलंदियों के आसमान छूने लगा। हबीबे रब्बे दो आलम यहाँ चले आए। अब ये वाक़या है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये मुझसे पूरा नहीं कहा जाएगा और कैफियत जो है वो किसी और तरफ चली गई है। तमाम अहले मदीना के दिल की ख्वाहिश थी
कि आज रात चरागा हो इनके आंगन में, वो आफताब नबूवत वो माहताब जमाल, इन्हें क़याम की इज़्ज़त से सरफराज करें। कहा हुजूर ने ए साकुनान अर्ज़ वफ़ा, कहा हुजूर ने ए साकुनान अर्ज़ वफ़ा, ये जानती है मेरी ऊँटनी कि मुझको कहाँ पर क़याम करना है। ये जानती है मेरी ऊँटनी कि मुझको कहाँ पर क़याम करना है। बस एक पल को ज़रा सोचिए, बस एक पल को ज़रा सोचिए कि उनके इल्म की हद भला कौन जान सकता है। अब ये नुक्ता देखिएगा कि उनके इल्म की हद को भला कौन जान सकता है कि जिनकी किस्वा खुदा की रज़ा को जानती है। नबी के इल्म की बात करते हैं भाई, उनकी तो ऊँटनी अल्लाह की रज़ा को जानती है। अल्लाह अकबर, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि उनके इल्म की हद भला कौन जान सकता है कि जिनकी किस्वा खुदा की रज़ा को जानती है। ये ऊँटनी आके जिस घर के सामने ठहरी, वहाँ पे अश्कों की झड़ियाँ लगी हुई थी। ये ऊँटनी जहाँ पे आके ठहरी, वहाँ पे अश्कों की झड़ियाँ लगी हुई थी। शरफ मिला तुझे उस शाह की मेज़बानी का कि जिनके दर पे ज़मानों ने चल के आना था। शरफ मिला तुझे उस शाह की मेज़बानी का कि जिनके दर पे ज़मानों ने चल के आना था। मैं आज आपकी चौखट पे चल के आया हूँ, अपने साथ दिले बेकरार लाया हूँ, और आज हसरत दीदार लेके आया हूँ। मेरा सलाम अकीदत कबूल कर लीजिए, मेरा सलाम अकीदत कबूल कर लीजिए। मुझे गदाओं में अपने कबूल कर लीजिए, मुझे गदाओं में अपने कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। क्या आपने, और मैंने जब से लिखी है बाकायदा, आज बस मेरा दिल चाहा कि इसको पेश कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। दरूद पाक का नजराना मिल के मेरे साथ सब मोहब्बत से पेश कीजिए। सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना। गूंज पढ़ दे जरा मिल के, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। रहमते किबरिया दुरूद में है, रहमते किबरिया दुरूद में है, और कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुर्बते गूंज पढ़ दे जरा दुरूद के इस विर्द में शामिल हो जाइए आप भी। कुर्बते मुस्तफ़ा दुरूद में है, कुद्सियों को भी हुक्म है इसका, कुद्सियों को भी हुक्म है इसका, और खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है, खुद भी शामिल खुदा दुरूद में है। मौत आए
दुरूद पढ़ते हुए मौत आए, दुरूद पढ़ते हुए। अरे जिंदगी का मजा दुरूद में है, जिंदगी का मजा माशाअल्लाह है, जिंदगी का मजा दुरूद में है, जिंदगी का मजा दुरूद में है। इससे बढ़ के हो और क्या इनाम बताने लगा। इससे बढ़ के हो और क्या कि मेरे रब की रजा दुरूद में है, मेरे रब की रजा दुरूद में है मेरे रब की दुरूद में है। हम दुरूद वाले हैं ना, इसलिए सब इबादत अपनी अपनी जगह, सब इबादत अपनी अपनी जगह। कैफ लेकिन जुदा दुरूद में है, कैफ लेकिन जुदा दुरूद में है, कैफ लेकिन जुदा दुरूद में है। अब जो ना पढ़े, ये आपको नहीं कहा जा रहा, मैसेज है ये कि अब भी जो ना पढ़े ये उसका नसीब। अब भी जो ना पढ़े ये उसका नसीब। अरे जबरे आबी रवा दुरूद में है, जबरे आबी रवा दुरूद में है। अब मैं सरवर बता नहीं सकता कि मुझको क्या कुछ मिला दुरूद में है, बल्कि मुझको सब कुछ मिला दुरूद में है। अब तो गूंज आनी चाहिए, सल्ले अला नबीना। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। इसी ज़ौक़ से आपने मिलाद के बहुत पुराने और मारूफ अशार हैं और आपने मोहब्बत से इनमें मेरे साथ शामिल होना है। सब ज़रा मोहब्बत से मेरे साथ पढ़िए और कहिए।